कहते हैं ना, हर हर महादेव, घर घर महादेव। इस नारे को चरितार्थ करते हुए हमने एक स्लोगन लिखा था इस यज्ञ के माध्यम से, घर घर यज्ञ, हर घर यज्ञ। एक व्यक्ति ने कहा कि 108 जोड़े तो घटवास में भी हो सकते थे, लेकिन हमने रोक दिए, क्योंकि घटवास में ही अगर यज्ञ करते, घटवास के यजमान अगर उसमें बैठते हैं तो घर घर यज्ञ, हर घर यज्ञ नहीं पहुंचता। इसलिए पूरे मालवा अंचल से, दूर दराज भिन्न भिन्न क्षेत्रों से अपनी शक्ति से, अपनी भक्ति से तथा पुण्यार्जन से इस गौ तीर्थ को समस्त यजमानों ने, प्यारे प्यारे भक्तों ने, सुंदर सुंदर कार्यकर्ताओं ने इसको सिंचित किया है। और इस सुंदर आयोजन को और सुंदर बनाने में मंच के ऊपर मंचासन समस्त इस राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने में जिनकी क्षमता लगती है, आशीर्वाद तो लगता ही नहीं, लेकिन अपनी वाणी के उद्गार से तथा अपने शिष्यों में संस्कार सिंचन करते हुए राष्ट्र के प्रति, अभी एक स्वामी जी ने कहा है कि राम ही राष्ट्र है, राष्ट्र ही राम है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्रों के ऊपर चल करके भगवान श्री राम हमारे पूरे विश्व के आदर्श हैं। श्री राम को कोई उंगली से बताने वाला इस विश्व के अंदर कोई नहीं है। ऐसी हमारी संस्कृति जिसमें हमने जन्म लेकर के सौभाग्य प्राप्त किया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करने वाली संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति तथा अहिंसा परमो धर्म मानने वाली हमारी यह संस्कृति, ममे वांशे जीव लोके जीव भूते सनातन, प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा होते हैं। वृक्षों को हम भगवान मानते हैं, नदियों को हम माता मानते हैं, पर्वतों को हम पूजते हैं। धरती हमारी माता है, आकाश हमारे पिता है, चंद्रमा हमारे मामा है, सूर्य पूरे जगत की आत्मा है। सूर्य के लिए कहा गया है कि सूर्य आत्मा जगतस्तु खश्च, सूर्य नहीं तो कुछ नहीं। सूर्य हमें आलोकित करते हैं, हमें प्रकाशित करते हैं। ऐसे हमारा भी जीवन अज्ञान से, अंधकार से, उस अंधकार को, उस अज्ञान को चीर करके उस अलौकिक प्रकाश को हम प्राप्त हों। बहुत कुछ कहने की इच्छा तो है, लेकिन समय का अभाव है, दीदी को सुनना है। सुंदर आयोजन में जितने भी संत मंचासीन हुए हैं, समस्त संतों के चरणों में वंदन करता हूं। एक महान संत हमारे इस बीच में, जिनकी प्रेरणा से तथा इस परिवेश में जिनकी भक्ति और शक्ति तथा तप हमें दिख रहा है, वो हमारे श्री श्री 1008 श्री मंगलदास जी त्यागी खेड़ापति आश्रम छाछरोद। वो सुबह शाम हमारे बीच में पधार रहे हैं। और मुझे भी ये इतना सौभाग्य जो मिला है यज्ञ का, और यज्ञ की जो परंपरा है इस मालवा अंचल के अंदर किसने लागू करी है, तो वो हमारे श्री मंगलदास जी त्यागी हैं, जो 1 घंटा जल की समाधि लेते हुए मैंने उनको देखा है। या तो पायलट बाबा का नंबर आता है इस भारतवर्ष के अंदर, या दूसरा किसी का नंबर आता है तो हमारे मंगलदास जी त्यागी का आता है। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए उनके लिए एक बार ताली बजाइए और जय जयकार कर दीजिए उनका एक बार। बोलिए मंगलदास जी महाराज। ये यज्ञ सिर्फ यहाँ ही नहीं, अपितु हर घर में नित्य यज्ञ होना चाहिए। यज्ञ हमारी परंपरा है, स्वाध्याय हमारी परंपरा है। ऋषि मुनियों ने गिरी गुफाओं में, कंदराओं में बैठ करके रिसर्च किए हैं, बड़े बड़े शास्त्रों का अनुसंधान किया है, लाखों की संख्या में शास्त्र लिखे हैं। ऋषियों का ऋण हमारे ऊपर होता है, उन शास्त्रों को पढ़ करके, उनका अनुसंधान करके, उसके अनुरूप हमारा जीवन चला करके ऋषियों के ऋण से हम ऋण हो जाएं। ऐसे अनेक प्रकार के ऋण मानव जाति के ऊपर होते हैं। आज सभी मिलकर के हम संकल्प करें। मुझे सुंदर यहाँ से एक उद्बोधन मिला है किसी संत के द्वारा कि जो माता पिता को भगवान नहीं मानता है और मूर्ति के अंदर भगवान को मानता है ना, वो आधो अधूरा भगवान का भक्त होगा, वो पूरा भक्त कभी नहीं हो सकता। हमारे माता पिता भगवान होते हैं, हमारे बुजुर्ग भगवान होते हैं। घर की जो दादी होती है वो माँ आद्याशक्ति जगत जननी बगला होती है, या धूमावती होती है, या 10 महाविद्या होती है।
ऐसी हमारी संस्कृति है। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा कि 7 दिन तक आपने भागवत कथा करी, एक सुंदर सा कोई सूत्र बता दीजिए जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। मैं आपको भी एक सुंदर सा सूत्र दे रहा हूँ। ज्यादा मुझे बहुत कुछ पुराणों की बातें ज्ञात नहीं है, मैंने वेदों को ज्यादा पढ़ा नहीं है, शास्त्रों का ज्यादा मेरा अन्वेषण है नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर अन्वेषण है कि इस राष्ट्र को मैं भगवान मानता हूँ, इस भारत माता को मैं अपनी माता मानता हूँ। अपने घर का जो एक सुंदर सा परिवेश होता है उसको मैं स्वर्ग मानता हूँ, वो किसी तीर्थ से कम नहीं होता है। अगर परिवार के लोग एक साथ मिल करके ऐसे गोल गोल बैठ करके एक साथ अगर भोजन कर लेते हैं तो फिर उसको 4 धाम की यात्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं। अभी 4 धाम यात्रा की बाढ़ आ रही है और जाना भी चाहिए, भगवान बुलाते हैं, 4 धाम तो ही जाने का सौभाग्य मिलता है। लेकिन किसी कारण से अगर हम अस्वस्थ हैं, पैसा है नहीं, व्यवस्था है नहीं हो पा रही है ना, तो पड़ोसी से अगर आपका अच्छा प्रेम है, एक परिवार के अंदर रोटी बन गई है, सब्जी अभी तक बनी नहीं है और बच्चे रो रहे हैं कि मम्मी मम्मी भूख लगी है, तो कहा कि सब्जी नहीं बनी है, दौड़ करके गई और पड़ोसी के यहाँ से सब्जी लेकर के अपने बच्चों को जिमा दिया। समझ लो कि वो 4 धाम की यात्रा आपकी हो गई है। बोलो, पड़ोसी के घर सब्जी मांग करके, एक के घर रोटी नहीं बनी अभी तक और पड़ोसी से रोटी मांग करके आ गए, बच्चों को भोजन करा दिया। इतना प्रेम अपने अंदर होना चाहिए। हम आज भारतवर्ष के अंदर अनेक प्रकार की ऐसी समस्याएं चल रही हैं, हम शास्त्रों का अनुसरण करें, संतों के सानिध्य में बैठें, तभी जगत का कल्याण हो सकता है। समस्त कार्यकर्ताओं को, दानदाताओं को, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए समस्त भक्तों को मैं यहाँ से साधुवाद देना चाहता हूँ, आशीर्वाद देना चाहता हूँ। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ऐसा ही कार्यक्रम करना, अगले वर्ष हम आपके साथ है, लेकिन मैं नहीं करूंगा, क्योंकि श्रुतम चई वैद कंठ का किरण मार्गम। दीदी सुन रहे हैं कि क्यों नहीं करोगे? इसलिए नहीं करूंगा कि बड़ा कष्ट होता है और भाई साहब कह रहे थे भी चरण सिंह जी की मांगना पड़ता है, मर जाऊं मांगो नहीं अपने तन के काज, पर परमार्थ के कारण मोहिन आवेलाज, मोहिन आवेलाज। ऐसे ऐसे घरों में भी गए, उनसे हमने कहा कि साहब 21,000 तो गुरुजी 21 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 1100 कर लो। मैंने कहा ठीक है 1100 कर लो और एक तेल का डिब्बा कर लो। तो किसी के तेल का डिब्बा कर लेंगे। तो कुछ लोग तो बड़ा तेल का डिब्बा लाए, कुछ 5 किलो वाला भी तेल का डिब्बा लेकर के आए। कुछ लोगों के यहाँ गए और कहा कि आपको 1 दिन का भोजन करना है। अमृत जी सेठ हमारे, उनके यहाँ गया, मन का 1 दिन के भोजन की व्यवस्था आपको करना है। और धीरे से डर करके आंखों में आंसू, रोम रोम पुलकित हो गए, क्योंकि रघुनाथ सिंह जी आजना पूर्व विधायक मेरे बहुत ही परम भक्त थे। मैंने कहा कि उनके लिए, क्योंकि उन्होंने एक बार 2012 में 1 दिन का भोजन दिया था, आपको भी देना। धीरे से यूं करके मैंने रसीद दी और कहा कि अब आपसे हम 5 साल तक नहीं मांगेंगे। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी आप क्या बात कर रहे हैं, माथे चढ़ा ली और उन्होंने कहा कि हर साल मांगना। ऐसे कम से कम 100 लोग हैं, किनके नाम गिनाऊं मैं? अशोक जी वैष्णव, जिनकी जितनी तारीफ की जाए, और मैं तो कह रहा हूं कि अगर अशोक जी वैष्णव को इस मंच का अगर संचालक बना दिया जाए तो मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं, उस उम्मीद के साथ कहना चाहता हूं, उस विश्वास के साथ कहना चाहता हूं चरण सिंह भाई साहब से भी और हमारे इन अशोक जी से भी कि आप पर्यावरण के बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं और युवाओं के अंदर बहुत जोश भर सकते हैं। लेकिन ये पैसे जेब में से निकालना अगर किसी से है ना, तो हरिराम जी शाह और हमारे अशोक जी वैष्णव के अलावा आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो वृक्षों की सेवा करते हैं, प्राणियों की सेवा करते हैं। आइए हम सब मिलकर के नवयुग का निर्माण करें। समस्त कर्तव्यनिष्ठ हमारे भक्तों से मैं आशा रखता हूं और आपके चरणों में प्रणाम करके निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सुंदर ये तीर्थ बने, पर्यटक स्थल बने। बहुत कुछ कहने की आवश्यकता है, लेकिन दीदी को सुनना है। जय हिंद, जय भारत। ओम ओम ओम।